दोस्तों, कभी सोचा है जब एक साथ करोड़ों लोग एक ही जगह पहुंचते हैं सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए, तो उसके पीछे कितनी गहरी भावना होगी। ये भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं होती, ये आस्था का सागर होता है जो हर साल प्रयागराज के पवित्र संगम पर उमड़ पड़ती है। सर्दियों की ठंडी सुबह, कोहरे में लिपटा आसमान, घंटियों की गूंज और संगम के किनारे दूर तक फैली हुई टिमटिमाती दीपों की रोशनी। ये नजारा सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, क्योंकि यहाँ हर इंसान अपने पाप धोने नहीं बल्कि अपने भीतर की रोशनी जगाने आता है। और यही है माघ मेला 2026 प्रयागराज। आस्था, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति का सबसे सुंदर संगम। और अगर आप भी इस साल माघ मेले में जाने की सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी चीजें साथ ले जाना न भूलें, जैसे गर्म स्वेटर, पावर बैंक और टार्च, ताकि ठंड और भीड़ में कोई परेशानी न हो। इन सब की बेस्ट क्वालिटी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वीडियो के बाद जरूर चेक करना। साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कम बजट में इस मेले में कैसे जाए। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। सबसे पहले जानते हैं माघ मेला का इतिहास। माघ मेला कोई आज की परंपरा नहीं है, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख कल्पवास मेला के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच जब अमृत मंथन हुआ तो अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी। इन चारों जगहों पर कुंभ मेला आयोजित होता है और प्रयागराज में हर साल जो मेला लगता है उसे माघ मेला कहा जाता है, जो कुंभ का ही छोटा लेकिन उतना ही पवित्र रूप है। इतिहास बताता है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय से माघ मेला का आयोजन होता है। वो खुद अपने खजाने से धन दान करते और लोगों को सेवा के लिए प्रेरित करते थे। सोचिए, एक परंपरा जो 1400 साल से भी ज्यादा पुरानी है, वो आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाई जा रही है। ये भारत की संस्कृति की असली ताकत है। माघ मेला 2026 की तारीखें और स्नान पर्व। माघ मेला 2026 की शुरुआत 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा से होगी और समाप्ति 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि पर होगी। इन 40 दिनों के दौरान 6 प्रमुख स्नान पर्व होंगे, जिसमें पहला 3 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा को होगा, दूसरा मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को होगा। इसके बाद तीसरा स्नान मौनी अमावस्या के दिन होगा, जो कि 18 जनवरी को है। वहीं चौथा वसंत पंचमी 23 जनवरी को होगा। पांचवा माघी पूर्णिमा 1 फरवरी के दिन होगा और आखिरी और प्रमुख स्नान महाशिवरात्रि 15 फरवरी के दिन है। यह महासंगम आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत केंद्र बनेगा। कहा जाता है कि इन तिथियों में संगम पर स्नान करने से मनुष्य के सभी कर्मों का फल संतुलित हो जाता है और आत्मा को एक नई दिशा मिलती है। आइए जानते हैं 2026 में क्या नया होगा। माघ मेला 2026 को लेकर सरकार ने इस बार 42 लाख करोड़ का बजट तय किया है। प्रयागराज प्रशासन इस बार मेले को स्मार्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाने जा रहा है। लाखों श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक टेंट सिटी बनाई जा रही है। हर टेंट में बिजली, पानी, हीटर और वाईफाई की सुविधा होगी। सुरक्षा को देखते हुए पूरे मेले की निगरानी ड्रोन कैमरे से होगी। बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा और सोलर लाइट्स लगाए जा रहे हैं। हर सेक्टर में मुफ्त पानी, मेडिकल कैंप और हेल्प डेस्क की व्यवस्था होगी। और सबसे खास बात तो यह है कि इस बार माघ मेला 2026 को है, यानी यह मेला पहले से ज्यादा भव्य और व्यवस्थित होगा। माघ मेले में कल्पवास का महत्व। माघ मेले की आत्मा है कल्पवास। कल्पवास का अर्थ होता है 1 महीने तक तपस्या, संयम और सेवा के साथ जीवन बिताना। कल्पवासी संगम किनारे टेंट लगाते हैं, दिन में 3 बार स्नान करते हैं, कम बोलते हैं, कई तो मौन व्रत भी रखते हैं और केवल एक समय भोजन करते हैं। उनके लिए ये 30 दिन साधना का प्रतीक है, जहाँ वे खुद को सांसारिक मोह से अलग कर आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। हर सुबह गंगा स्नान, ध्यान, जप और सत्संग की ध्वनियों से पूरा संगम क्षेत्र गूंज उठता है। यहाँ का हर दृश्य ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो। अगर आपने कभी प्रयागराज का सूर्योदय संगम से नहीं देखा तो समझो जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल मिस कर दिया। जैसे ही सूर्य उगता है, गंगा का जल सोने सा चमक उठता है और दूर तक फैल जाती है हर हर गंगे की गूंज। लोग अपने परिवारों के साथ आरती करते हैं, दीप प्रवाहित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। माघ मेला सिर्फ स्नान और पूजा तक सीमित नहीं है, यहाँ का हर कोना भारत की जीवंत संस्कृति का आईना है। हर रोज कुछ न कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं। रात में संगम तट पर दीपदान का नजारा तो जैसे स्वर्ग को धरती पर उतरते देखना हो। माघ मेले में कैसे पहुँचे और क्या ध्यान रखें। प्रयागराज पहुंचना अब बहुत आसान हो गया है। यहाँ का रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट तीनों बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज रामबाग दोनों स्टेशन से हर राज्य के लिए ट्रेन उपलब्ध है। और अगर आप प्लेन से जाने का सोच रहे हो तो बमरोली एयरपोर्ट से दिल्ली,
मुंबई, बनारस और लखनऊ के लिए उड़ानें हैं। यहाँ रुकने के लिए सरकार की टेंट सिटी से लेकर सस्ते धर्मशाला तक सब व्यवस्था है। माघ मेले से जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे यहाँ ठंड बहुत तेज रहती है तो गर्म कपड़े जरूर रखें। अपने कैमरे, मोबाइल और पावर बैंक को साथ रखें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि रहने की दिक्कत ना हो। माघ मेला सिर्फ एक मेला नहीं, ये भारत की आत्मा का उत्सव है। यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग एक ही जगह आकर एक हो जाते हैं। यह मेला हमें सिखाता है कि भक्ति में कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी लगता है गंगा के किनारे यह मेला नहीं बल्कि भारत की एकता का महायज्ञ है। जब करोड़ों लोग मिलकर हर हर गंगे बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत एक ही स्वर में बोल रहा है। यही भावना है जो हमें जोड़ती है, यही संस्कृति हमें दुनिया से अलग बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप भारत की आत्मा को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो एक बार जरूर जाइए प्रयागराज के माघ मेले में। वो सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी बल्कि आपकी जिंदगी का सबसे पवित्र अनुभव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।